वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं रिसेंटली रिलीज्ड ताइवानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है हॉन्टेड माउंटेन्स द येलो टैबू। कहानी की शुरुआत 2019 में होती है जब ताइवान में घने जंगलों से भरे एक पहाड़ को दिखाते हैं। उन जंगलों में फंसा हुआ है दोस्तों कैन नाम का एक लड़का जो यहाँ ट्रैकिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था, लेकिन अब वो भटक गया है और अपने फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो अपने फ्रेंड्स को आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो कुछ और आगे चलकर जाता है तो सामने कोहरे के बीच एक येलो रंग का रूप दिखता है। ऐसा लगता है कि येलो रेनकोट पहना हुआ कोई वहां पे खड़ा हुआ है। तो कैन चिल्लाता है कि अरे क्या आप जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बताएंगे, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कैन उसको आवाज देते हुए उसका पीछा करता है दोस्तों, लेकिन अचानक क्या होता है कि कैन के पूरे शरीर में खुजली शुरू हो जाती है और वो अपना ड्रेस बैग सब उतारकर लगातार उस येलो कोट वाले के पीछे जाता रहता है। अब रास्ते में एक रेंट हाउस होता है जहाँ ट्रैकर्स रात में रुकते हैं। कैन दरवाजा पीटता है कि अंदर कोई है क्या, प्लीज मुझे बचाओ। इतने में वो रेनकोट वाला आदमी उसके पास आ जाता है दोस्तों, और यहाँ पर पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं भूत है। वो कैन की गर्दन दबाकर उससे मार डालता है। इसके बाद उस रेस्ट हाउस से एक आदमी बाहर आता है और बाहर जो कुछ हुआ था अब उसका कोई भी आसार नजर नहीं आता। पता नहीं कैन के साथ क्या हो गया और वो रेनकोट वाला कहाँ गया। यहाँ से सीधे कट करके 5 साल के बाद यानी कि 2024 का सीन दिखाते हैं। जिस रेस्ट हाउस का दरवाजा कैन ने पीटा था ना, अब उसी रेस्ट हाउस को दिखाते हैं। वहाँ पे अपनी कहानी का हीरो जेपी सो रहा होता है। अचानक उसके मुंह पे पानी का बूंद गिरता है। वो झट से उठ जाता है दोस्तों, और ये देखिए उसके पास ही उसकी लवर सुमी लेटी हुई है। जेपी वहाँ से बाहर निकलकर पानी लेने के लिए जाता है तो कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं वहाँ। उनमें से एक कहता है कि हम जिस पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जा रहे हैं वो असल में एक शापित पहाड़ है। वहाँ जाकर तो कई ट्रैकर्स गायब भी हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। दूसरी ओर एक औरत अपने हाथ से प्लेट गिरा देती है। जेपी उनकी बातें सुनते हुए वहाँ अपने कमरे में आकर सामान पैक करने लग जाता है। फिर जेपी और सुमी उसी शापित पहाड़ पर चढ़ने लग जाते हैं। अब दोस्तों वो एक जगह पे आराम करने के लिए बैठते हैं। दरअसल जेपी सुमी को प्रपोज करने के लिए एक रिंग लिया था और वो यहीं पे सुमी को प्रपोज करने की सोच रहा होता है। पर सुमी पूछती है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि अनवी कहाँ गया होगा। ये सुनकर जेपी भाई उसी रिंग को वापस अपने पॉकेट में रख लेता है। दरअसल अनवी सुमी का बॉयफ्रेंड था दोस्तों। हाँ, 5 साल पहले की बात है। जेपी, सुमी और अनवी इस जंगल में ट्रैकिंग के लिए आए थे और तब अनवी जंगल में कहीं खो गया था। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला और उसी की तलाश में सुमी बार बार इस पहाड़ पे आती रहती है। जेपी कहता है कि यार 5 साल के बाद मुझे लगता नहीं कि वो जिंदा बचा होगा, इसलिए तुमसे विनती करता हूँ कि बार बार इस पहाड़ पर मत आओ। पर सुमी कहती है कि देखो मैं अनवी को भूल नहीं पा रही हूँ, उसे क्या हुआ ये जाने बिना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। और फिर दोनों नीचे उतरने लग जाते हैं। वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं दोस्तों और एक लाश पड़ी होती है। वो लोग बताते हैं कि एक आदमी पहाड़ से फिसलकर नीचे गिरकर मर गया, उसे अभी तक पहचाना नहीं गया है। तभी लाश पर से कपड़ा हटाते हैं तो उसकी छाती पर एक अजीब सा सिंबल कुरेदा हुआ होता है। ये देखकर तो सुमी का सर चकराने लग जाता है दोस्तों, और जेपी और सुमी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तब एक औरत इनको क्रॉस करके जाती है तो जेपी उसे नोटिस करता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी बादल गरजने लग जाते हैं, लगता है तेज बारिश होगी और अब दोनों घबराकर वापस उसी रेस्ट हाउस की ओर चल देते हैं। लेकिन तभी सुमी के पीछे एक जगह पे कोई आवाज आती है और रोशनी दिखती है। वहाँ जमीन पे हजारों कीड़े रेंग रहे होते हैं। ये लोग उस बात को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए आगे चले जाते हैं और तब इनको पता चलता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं। जेपी का तो दिमाग काम नहीं करता, उसको समझ ही में नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। तो तब एक आदमी जो उस येलो रेनकोट वाले भूत की तरह दिखता है पर शायद इंसान है दोस्तों, वो कहता है कि घबराओ मत, उस तरफ जाओ, वही सही रास्ता है। पर जेपी की समझ नहीं आता कि वो उस आदमी की बातों को सच माने या फिर नहीं। फिर भी फिलहाल यहाँ से निकलना तो होगा ही, इसीलिए वो उस आदमी के बताए हुए रास्ते पे चलने लग जाते हैं। और तभी एक मरा हुआ कौवा इनके पैरों के पास गिर जाता है दोस्तों। सुमी बहुत घबरा जाती है कि ये तो अपशगुन हो गया, तो जेपी उसको शांत करके आगे लेके जाता है। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इनको रास्ता बताने वाला वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा और इस पहाड़ी जंगल में किसी का इतनी जल्दी भाग जाना नामुमकिन है। फिर वो आदमी चला कहाँ गया, यही इनके दिमाग में बैठ नहीं रहा था। और तब जेपी देखता है कि वो येलो रेनकोट वाला भूत उसी को घूर रहा है। जेपी जैसे ही सुमी को वार्न करने के लिए मुड़ता है तो पता चलता है कि सुमी पहले से किसी भूत को देख चुकी है और उसके वश में होकर वो न जाने कहाँ चली जा रही है। जेपी उसको आवाज देते हुए उसका पीछा करता है दोस्तों, लेकिन सुमी को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो चलती जाती है और एक ऊंची चट्टान पे चढ़कर नीचे खाई में गिरने वाली होती है। पर वो तो अच्छा हुआ, जेपी एन वक्त पर उसे पकड़ लेता है और तब जाकर सुमी को होश आता है और वो पूछती है कि अरे मुझे हुआ क्या था, मैं यहाँ पे कैसे आ गई। आखिर दोनों किसी तरह जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और कार में बैठकर होटल में आ जाते हैं। तो कमरे में सुमी जेपी के कपड़ों को बड़े ठीक से रख रही होती है और तब वो उस रिंग को देख लेती है जो जेपी ने उसे प्रपोज करने के लिए रखी हुई थी। वो डायरेक्टली जेपी से पूछ लेती कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो जेपी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो और कितने दिन अनवी की याद में यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। वैसे दोस्तों आपको बताऊं, सुमी जेपी से प्यार तो करती है, लेकिन वो क्या है कि अभी तक अनवी को पूरी तरह से भुला नहीं पाई, इसलिए फिलहाल जेपी से शादी करने के लिए वो तैयार नहीं है। इस वजह से जेपी जरा उदास है और बाहर चला जाता है। तब उसे 5 साल पहले का वो ट्रैकिंग ट्रिप याद आता है जब जेपी, सुमी और अनवी इसी पहाड़ी पे
ट्रैकिंग करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे एक येलो कपड़े से बैरिकेड्स लगाए होते हैं ताकि कोई बाहर का ट्रैकर इस पहाड़ पे ना चढ़े। जेपी कहता है हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, खतरा होगा, अंधेरा भी होने लगा है, चलो पहाड़ से नीचे उतरते हैं। लेकिन तब अन्वी कहता है कि कैसे हो यार तुम, इस जमाने में भी ये शापित वाली बातों को विश्वास करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो आगे चलते हैं। कहकर वो जबरदस्ती जेपी और सुमी को उस शापित जंगल में लेकर गया दोस्तों। वहीं इस इलाके के लोग कोई अजीब सा कर्मकांड कर रहे होते हैं। शुरुआत में कैन नाम का लड़का जो जंगल में गायब हुआ था, उसी की फोटो को रखकर वो कर्मकांड कर रहे होते हैं। कर्मकांड के अंत में वो एक बकरी का सर काट डालते हैं। अब ये देखकर सुमी की हालत खराब हो जाती है, वो डर जाती है। उन लोगों ने मटके में खून भरकर रखा होता है, तो अन्वी क्या करता है, गलती से उसे धक्का दे देता है और वो गिर जाता है। तब एक आदमी जिसके सर पर अजीब सा मुकुट है, वो इनको घूर रहा होता है बड़ी डरावनी तरीके से। ये तीनों भी डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं दोस्तों। सबको अपनी जान प्यारी थी। और अब आ जाइए प्रेजेंट में। जेपी देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है, तो वो हैरान होकर बाहर आता है, तो वहाँ खून से बने पैरों के निशान होते हैं। और अब जेपी उन कदमों को फॉलो करने लग जाता है। इस बीच उसके पीछे से वो भूत उस कमरे में घुस जाता है जहाँ सुमी अकेली है, और जेपी इस बारे में नहीं जानता। सुमी को यहाँ नींद नहीं आती, तो वो बाहर आ जाती है और तेज हवा से खिड़की के दरवाजे जोर से पिटने लग जाते हैं। पर्दा भी उड़ जाता है, तो वो दरवाजा बंद करती है तो मेन डोर खुल जाता है। अब जैसे ही सुमी मेन डोर की ओर बढ़ती है, तभी स्क्रीन के पीछे वो भूत दिखता है दोस्तों। अचानक वो भूत सुमी के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, आवाज को सुनकर जेपी वापस भाग आता है, लेकिन वो अपना कमरा ढूंढ ही नहीं पाता। ये जगह जैसे कोई भूल भुलैया बन गई हो दोस्तों। फिर सुमी लिफ्ट में जाती नजर आती है, तो जेपी उसका पीछा करने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाता है। अब सुमी छत की दीवार के किनारे पे खड़ी होती है और लगता है वो नीचे कूदने जा रही है। जेपी चिल्लाता भी है कि पागलपन छोड़ो सुमी, नीचे उतरो, लेकिन सुमी को कुछ सुनाई नहीं देता दोस्तों, और उसकी आंखें भी अजीब रंग की हो जाती है। और जेपी जैसे ही उसके पास जाने लगता है, तो सुमी तुरंत नीचे कूद जाती है। उसका सर फट जाता है और वो स्पॉट पे ही मर जाती है। जेपी बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद अचानक जेपी उस रेस्ट हाउस में अपने बेड पे होता है और उसके मुंह पे पानी की बूंदें गिरती है। सुमी उसके पास ही लेटी हुई है, उसे कुछ नहीं हुआ। और तब जाकर जेपी को समझ आता है जो कुछ उसने देखा वो सच नहीं था, सपना था। अभी तो उसको यही लग रहा है कि उसका सपना है, ये पता नहीं क्या है दोस्तों, आगे पता चलेगा। तो वो कमरे से बाहर आता है, तो शुरू में जो कुछ भी हुआ वो अभी भी होता है, जैसे कि ये कोई टाइम लूप हो। वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि हम जिस पहाड़ पे ट्रैकिंग करने जा रहे हैं वो एक शापित पहाड़ है, वहाँ जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। और ठीक उसी समय एक औरत अपने प्लेट गिरा देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे शुरू में हुआ था। हमारी तरह जेपी भी बहुत कंफ्यूज होता है, वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि टाइम लूप रियल में हो रहा है। वो वापस जाकर सुमी को गले लगा लेता है कि चलो अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो सुमी कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, पर शायद तुम्हें कुछ हो गया है। तो जेपी कहता है नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे बस एक बुरा सपना आया था। और फिर दोनों बाकी लोगों के साथ ट्रैकिंग पे चले जाते हैं। वहाँ वो वही दृश्य देखते हैं जिसमें पहाड़ से गिरे हुए आदमी की लाश पड़ी हुई है, जिसके सीने पे अजीब सा सिंबल बना हुआ है। उसके पास एक औरत बैठी रो रही होती है, शायद उसकी वाइफ होगी। असल में सिर्फ जेपी जानता है दोस्तों कि ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। सुमी को ऐसा कुछ याद नहीं है, फिर भी वो डर के मारे आगे नहीं बढ़ते और कार में होटल वापस आ जाते हैं। और तब जेपी के सामने वो भूत आ जाता है और एक चाकू अपनी गर्दन में घुसेड़ देता है। सुमी भी वैसा ही करती है और घिनौनी मौत मरती है। अगले सेकंड क्या होता है कि जेपी फिर उस रेस्ट हाउस में आंखें खोलता है। फिर से सब ट्रैकिंग पे जाते हैं, जहां सुमी उस भूत के वश में आकर खाई में गिरने वाली होती है। तो जेपी भागकर उसे गिरने से रोक लेता है, लेकिन तब भी वो भूत इन्हें घूर रहा होता है दोस्तों, बड़ी डरावनी तरीके से। पर इस लूप में भी सुमी मर जाती है और जेपी फिर एक बार रेस्ट हाउस में आंखें खोलता है। इस बार जेपी सुमी को उस होटल में ले जाने के बजाय कहीं और लेके जाता है, लेकिन उस लूप में भी अचानक से सुमी के मुंह से खून निकल जाता है और वो गिरकर मर जाती है। इस तरह क्या होता है कि जेपी हर बार सुमी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अलग करने लग जाता है, लेकिन हर बार सुमी पहले से भी घिनौनी मौत मरती है और ये टाइम लूप जारी रहता है दोस्तों। इस बार जब जेपी फिर से रेस्ट हाउस में आंखें खोलता है, तो सोच लेता है कि जरूर उस होटल में ही कोई प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से अन्वी का भूत शायद वहाँ पे आ रहा होगा। अन्वी पता है ना दोस्तों कौन है? सुमी का पहला बॉयफ्रेंड जो 5 साल पहले गायब हो चुका था। अब यहाँ पे जेपी दिमाग लगा रहा है कि पक्का अन्वी का भूत होगा जो ये परेशानी कर रहा है, इसलिए वो सुमी को इस बार किसी दूसरे होटल में लेके जाता है और सुमी से सीधे कह देता है कि तुम्हें अन्वी को भूलना होगा प्लीज, और ना ही तुम उस पहाड़ पे चढ़ने की जिद करोगी कभी भी, क्योंकि अन्वी मर चुका है और उसकी आत्मा मुझे दिख रही है और वो हमारा पीछा कर रही है। पर कहाँ यार, सुमी को उसकी बातों पे यकीन थोड़ी होता है। फिर इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है। तो तब जेपी एक फ्लैशबैक को याद करता है, जब उस कर्म कांड के दौरान अवनी ने उन लोगों का मटका गिरा दिया था जिसमें बकरी का खून था दोस्तों। तो तब क्या हुआ था, ये तीनों घबराकर वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन तब घनघोर बारिश होने लगी और अन्वी एक भी कदम आगे नहीं रख पाया था। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। और उसमें दोस्तों तब अन्वी जेपी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं और चल पाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो और तुम प्लीज सुमी को बचा के लेके जाओ। उस समय सुमी नहीं मानी और कहने लगी कि प्लीज और थोड़ी दूर तो जाना है, तुम चलने की कोशिश तो करो। लेकिन अन्वी कहता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी मौत निश्चित है, तुम और जेपी प्लीज यहाँ से निकल जाओ। और फिर कोई रास्ता न पाकर जेपी और सुमी वहाँ से बच निकले थे। ये हुआ था दोस्तों। ये सब कुछ फ्लैशबैक में दिखता है जेपी को और प्रेजेंट में जेपी उस बारे में सोच रहा होता है। तो सुमी बाथरूम जाती है, लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आती तो जेपी चेक करने जाता है कि क्या हो गया, और वहाँ पे एक भूत सुमी को पानी में दबाकर रखने की कोशिश करता है। जेपी भी सुमी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता।
सुमी मर जाती है, फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है और जेपी अगेन उसी रेस्ट हाउस में आंखें खोलता है। पर अब जेपी के चेहरे पे घबराहट नहीं है, क्योंकि वो जान गया है कि हर लूप में क्या होता है। फिलहाल तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि इस लूप को तोड़ा कैसे जाए और इससे बाहर कैसे निकला जाए। जेपी कमरे से बाहर आता है तो वहाँ पे कुछ लोग उस शापित पहाड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हर लूप में करते हैं। तो जेपी उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता है। तो उनमें से एक कहती है कि उस पहाड़ पर एक मंदिर है, उस जंगल में जो खो जाता है वो उसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। जेपी उसी रात सुमी को उस मंदिर में लेके जाता है, जहाँ का जो शमन है सुमी को चेक करके बताता है कि सुमी पर किसी बुरी शक्ति का असर पड़ा हुआ है। जंगल में वो बुरी शक्ति लगातार सुमी का पीछा कर रही है। तो वो सुमी के हाथ में एक चिट और लकड़ी देता है और कोई मंत्र जाप करने लग जाता है। और सुमी ने जो जाकिन पहना होता है उसे निकालकर चावल में रखकर वो बार बार वही मंत्र दोहराता है। फिर सुमी के हाथ से वो लकड़ी लेकर तोड़ देता है और उस चिट को फाड़कर एक बर्तन में डालकर उसे भी जला देता है। और फिर वो सुमी का जर्किन निकालता है तो उस बर्तन में वही सिंबल बना होता है जो दोस्तों याद होगा आपको, जंगल में मरे हुए उस आदमी की छाती पर बना था। और तो और अनवी की आत्मा मतलब वो भूत मंदिर में भी आ गया है और सुमी की बॉडी में घुस जाता है। शमन अगेन अपनी मंत्र शक्ति से उस आत्मा को सुमी की बॉडी से निकाल देता है और जेपी को बताता है कि फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तुम्हें कुछ कर्मकांड करने होंगे। उसके बाद वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तो जेपी शमन को थैंक करता है और फिर जेपी और सुमी वापस आ जाते हैं। तो सुमी पूछती है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो जेपी कहता है कि शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अनवी की आत्मा बार बार मुझे नजर आ रही है। लेकिन सुमी कहते हैं कि यार तुम कुछ ज्यादा इमेजिन कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा शायद। एक काम करो, मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं ड्राइव करूंगी। लेकिन सड़क पे आते जाते वो गाड़ी से टकराने वाले होते हैं दोस्तों, लेकिन ऐन वक्त पर जेपी सुमी को बचा लेता है। तभी अचानक से अनवी की आत्मा सुमी को सड़क पे धकेल देती है और तब एक तेजी से आती हुई कार उस पे चढ़ जाती है। सुमी फिर मर जाती है और क्योंकि सुमी मर गई तो टाइम लूप फिर से शुरू होता है उसी पॉइंट से जब जेपी रेस्ट हाउस के कमरे में अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत रोता है कि यार ये हो क्या रहा है बार बार। तो सुमी उसे शांत करने की कोशिश करती है और तब जेपी एक ट्विस्ट रिवील करता है और उस बात को फ्लैशबैक में दिखाते हैं। अब देखो, जब 5 साल पहले जेपी, सुमी और अनवी उस जंगल में गए थे तो अनवी घायल हो गया था और उसने जेपी और सुमी को चले जाने के लिए कह दिया था। तो तब जेपी और सुमी तो निकल गए थे वहाँ से और पहाड़ से नीचे भी उतर गए थे। तब एक रेस्क्यू टीम अनवी को बचाने के लिए आई थी और उन्होंने जेपी से पूछा था कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ पे, हम उसको बचाने के लिए आए हुए हैं, क्या तुम उसकी लोकेशन को जानते हो? असल में जेपी वो लोकेशन अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने रेस्क्यू टीम को झूठ बोला कि मैं नहीं जानता। हाँ दोस्तों, जेपी को लगा अगर वो लोकेशन बता देगा तो ये लोग अनवी को बचा लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो सुमी उसे नहीं मिलेगी। किसे? जेपी को। और अब प्रेजेंट में जेपी सुमी के सामने इस बात को कबूल कर लेता है। सुमी कहती है कि तुम बेकार में परेशान ना हो, वो जंगल खुद में एक भूल भुलैया है जहाँ हम दोनों भटक गए थे। अगर तुम रेस्क्यू टीम के साथ जाते भी ना तो एग्जैक्टली उस लोकेशन को पहचान नहीं पाते जहाँ पे हमने अनवी को छोड़ दिया था, इसीलिए गिल्टी फील मत करो। तो जेपी कहता है कि देखो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। मैं अक्सर अनवी के भूत को देखता हूँ और तो और हम एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और मैं हर लूप में तुम्हें मरते हुए देख रहा हूँ और मैं ये बात साबित करके दिखा सकता हूँ कि मेरे लिए एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। ये कहकर वो सुमी को दरवाजे के पास लेके जाता है और कहता है कि अभी पिंक कलर ड्रेस में एक लड़की अंदर आएगी। और बिल्कुल वैसा होता है, होना ही था। और तब उस टेबल पर बैठे लोग शापित पहाड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सुमी उनकी बात सुनती है तो पता चल जाता है कि जैसा जेपी ने कहा वो वैसा ही बातें कर रहे हैं। फिर वो आगे कहता है कि देखो, अब एक औरत अपना प्लेट गिराएगी, वो भी सुमी की आंखों के सामने हो जाता है, सेम टू सेम। फिर जेपी सुमी को जंगल में ले जाकर उस आदमी की लाश भी दिखाकर कहता है कि ये भी मुझे पहले से पता है। लेकिन तब जेपी देखता है कि उस लाश के पास बैठी उसकी पत्नी जो रो रही थी वो भी बिल्कुल जेपी की तरह इस टाइम लूप में फंसी हुई है। जेपी उस औरत को इस बारे में समझाता है और कहता है कि अगर हम दोनों इस लूप में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वही हमें पता लगाना होगा। तो बताइए कि आपके पति इस जंगल में क्या कर रहे थे? अब देखिए दोस्तों, आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, बने रहिएगा। तो वो औरत एक फ्लैशबैक बताती है। दरअसल शुरुआत में कैन जो जंगल में भटक गया था और जिसे उस भूत ने मार डाला था वो कोई और नहीं, इस औरत का बेटा था। लेकिन ये जो माँ है ना, ये विश्वास ही नहीं करना चाहती थी कि उसका बेटा मर गया, इसीलिए वो इस इलाके में ट्रैकिंग के लिए आते जाते लोगों को नोटिस बांटती थी कि ये मेरा बेटा है, अगर ये जंगल में कहीं नजर आ जाए तो मुझे कॉल करना। लेकिन कैन वापस नहीं आया। कैन के पिता को मंत्र विद्या और कर्म कांडों में बहुत विश्वास था। उसने फैसला किया कि अगर कैन मर भी गया तो कम से कम उसकी लाश तो मिल जाए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर पाए। इसीलिए वो शमन के पास गया और उसने विनती की थी कि आप कैसे भी करके कैन की आत्मा को बुलाएं, मुझे बस एक बार उससे बातें करनी है और पता लगाना है कि उसका शरीर कहाँ पे है। लेकिन शमन ने मना कर दिया ये करने से, पर पिता का दिल नहीं मानता। उसने अपने कमरे में वही अजीब सिंबल बनाना शुरू कर दिया और अनवी की आत्मा को बुलाने के लिए कई तरीके अपनाए। एक दिन वो घर से निकलने लगा तो कैन की माँ ने उसे जाने से मना कर दिया और कहा कि मैं पहले से अपने बेटे को खो चुकी हूँ और अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहती, प्लीज मत जाओ उस पहाड़ पे। पर उसका पति नहीं माना और पहाड़ पे चला गया और वहाँ से गिरकर उसने जान दे दी। और अब प्रेजेंट में दोस्तों वो माँ जेपी को ये सारी बातें बताती है। जेपी कहता है कि आप सुमी को अपने घर ले जाइए, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि उस पहाड़ की चोटी पर आपके पति के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था और वो नीचे कैसे गिरे। तो वो औरत सुमी को अपने घर पे लेके जाती है। दूसरी ओर जेपी बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पे चढ़ता है और चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ कैन के पिता का बैग होता है और उसके पास एक अजीब सा सिंबल और झाड़ फूंक के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाली एक गुड़िया भी होती है। तो जेपी उसे उठाकर देखता है तो उसे लगता है शॉक। उसे पता चलता है कि 5 साल पहले जेपी, सुमी और अनवी ने जो कर्मकांड देखा था, जहां खून से भरा मटका अनवी ने गिरा दिया था, आपको याद होगा दोस्तों, और उस कर्मकांड में रुकावट डाल दी थी, वो कर्मकांड खुद कैन के परिवार ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। तो जेपी तुरंत कैन की माँ को कॉल करके बताता है कि कैन के लिए जो कर्मकांड किया जा रहा था वो हमारी वजह से रुक गया, शायद इसीलिए कैन की आत्मा हम पे गुस्सा है और हमें मारने की कोशिश कर रही है, और इसी वजह से हम इस टाइम लूप में फंसे हुए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं दोस्तों कि सुमी चुपके से दूसरे कमरे में जाती है और जाते जाते कैन का रूप ले लेती है, और अंदर जाकर वो अचानक दीवार पर अपना सर पटकना शुरू करती है और मर जाती है। टाइम लूप फिर से शुरू होता है और तब कैन की माँ इनको देखने आती है। जेपी कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर उस कर्मकांड को नहीं रोका था, गलती हो गई थी, इसीलिए आपके बेटे कैन की आत्मा गुस्से में है और हम बार बार इस लूप को जी रहे हैं। तब वो कहती है कि मेरे बेटे को दोष मत दो, वो मर चुका है, अब मेरा इस दुनिया में कोई बचा है तो वो है मेरा पति, उसे बचाने की कोई तरकीब है तो बताओ प्लीज। तो जेपी पहाड़ की चोटी पर देखे हुए उस सिंबल के बारे में बताता है। तो वो जेपी को अपने घर ले जाती है, जहाँ उसके पति के कमरे में ढेरों सिंबल्स बने होते हैं। इन सिंबल्स का मतलब जानने के लिए जेपी उस मंदिर में जाकर शमन से मिलता है। अब उन सिंबल्स को देखकर शमन बताता है कि कई साल पहले इस पहाड़ पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग फंस गए थे, ना गांव वाले उनका पता लगा पाए और ना ही रेस्क्यू टीम। यहाँ के लोगों ने एक खतरनाक कर्मकांड करके उन लोगों की आत्माओं की मदद से उनकी लाशों का पता लगाया था। शायद इसीलिए कैन के पिता को भी लगा कि कैन की आत्मा की मदद से वो उसकी लाश को ढूंढ लेगा और उसका अंतिम संस्कार कर पाएगा। उसकी आत्मा को बुलाने के लिए ही कैन के पिता ने वो कर्मकांड किया था जिसमें तुम लोगों की वजह से बाधा आ गई थी और वो अपने बेटे की बॉडी का पता नहीं लगा पाया। तब उस बाप ने अपनी जान की बलि चढ़ाकर अपने बेटे को जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी इस बलि को ना किसी आत्मा ने स्वीकार किया और ना ही इस पहाड़ ने, इसीलिए वो बार बार इस पहाड़ से नीचे गिरकर मर रहा है और ये टाइम लूप बार बार रिपीट हो रहा है। जेपी पूछता है कि हर टाइम लूप में येलो रेनकोट वाला एक रूप नजर आता है, वो कौन है और मुझे वो बार बार क्यों दिख रहा है? तो तब शमन कहता है कि जरूर वो कोई आत्मा है जिसे तुमने ठेस पहुंचाई होगी। अगर तुम्हें जानना है कि वो कौन है तो तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा, वापस जंगल में जाना होगा, वहीं तुम्हें अपने जवाब मिलेंगे। और दोस्तों क्योंकि सुमी इस लूप में मर गई है तो जेपी फिर अगले टाइम लूप में आंखें खोलता है और इस बार जेपी अकेला जंगल में जा रहा होता है। तब वो एक और बात याद करता है, जब अनवी फंस गया था ना जंगल में, तो जेपी सुमी को दिखाने के लिए ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो अनवी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हो, लेकिन असल में वो चाहता ही नहीं था कि अनवी इस जंगल से बाहर निकले। वो चाहता था कि अनवी यहीं पे मर जाए और फिर सुमी उसकी हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी ये खुदगर्जी सुमी को पता चले, वरना वो उससे फिर नफरत करने लगेगी ना। इसीलिए दोस्तों जेपी ने सुमी से कहा कि एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी दूर जाता हूँ और अगर मेरे फोन पे सिग्नल आ गया तो मैं रेस्क्यू टीम को कॉल करूंगा। उसके जाने के बाद सुमी के पीछे वही येलो रेनकोट वाला भूत उसे घूर रहा होता है और जब जेपी लौटा तो उसने देखा कि सुमी बेहोश है, दूसरी ओर अनवी मरा पड़ा होता है और अब प्रेजेंट में जेपी उसी जगह पे जाता है जहाँ पे अनवी मरा पड़ा था। बहुत रोता है वहाँ पे जाके, तब जाकर उसे अनवी की आत्मा दिखती है। जेपी कहता है कि यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की, और तब अनवी की आत्मा उसे माफ करके वहाँ से हो जाती है गायब। फिर जेपी पुलिस में सरेंडर होने जाता है और कहता है कि 5 साल पहले मैंने ही अनवी को नीचे धकेला था, उसकी मौत की वजह मैं हूँ। पर इतने में पुलिस को वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है कि पहाड़ के ऊपर से एक लड़की नीचे कूदकर अपनी जान दे चुकी है और जेपी समझ जाता है कि जरूर वो सुमी होगी। जेपी वहाँ से भागता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और क्योंकि सुमी मर चुकी है फिर से टाइम लूप शुरू होता है, पर इस बार सुमी उसके पास नहीं लेटी होती है। और तो और उस रेस्ट हाउस में सभी जेपी को घूर रहे होते हैं, तो जेपी घबरा कर मुड़ता है तो फिर उस रेनकोट वाले भूत को देखता है। अचानक उसकी आंखें खुलती है, एक्चुअली वो अभी ओरिजिनल टाइम लूप में आंखें खोल रहा है। अब जेपी को साफ पता चल जाता है कि उसे आगे क्या करना है। वो सुमी को उस पहाड़ की चोटी पे ले जाता है, वहाँ कैन का पिता अपनी जान देकर कैन को जिंदा करने की कोशिश में लगा होता है। तो तब जेपी और सुमी उसको रोकते हैं और बताते हैं कि सुनिए, उस दिन हमारी वजह से आपका कर्मकांड रुक गया था, अब आप जितनी भी बार अपनी जान देकर अपने बेटे को जिंदा करने की कोशिश कर लें लेकिन आप कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक लूप है। हर बार आप मर रहे हैं लेकिन हर बार जिंदा हो रहे हैं क्योंकि लूप है। आपका बेटा कैन मर चुका है, अब वापस नहीं आ सकता। आपकी इन्हीं हरकतों से आपकी पत्नी एक कभी ना खत्म होने वाले टाइम लूप में फंसी हुई है और रोज आपकी मौत देख रही है, इसलिए प्लीज आप उनके पास जाइए, आपके बिना वो जी नहीं पाएंगी। अब वो भी दोस्तों इस टाइम लूप को रोकने वाला होता है, लेकिन तब एक खतरनाक चीज उसके अंदर घुस जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो भूत उस पहाड़ पे चढ़कर आता है और यही है वो खतरनाक भूत दोस्तों, जो शुरू से ही पहाड़ पर आने वाले ट्रैकर्स की जान ले रहा है। फिलहाल वो जेपी और सुमी को भी जान से मार डालना चाह रहा है, तो सुमी एक जगह फिसल कर गिर जाती है और फिर जेपी उसे उठा के लेके जाता है। जेपी की ऐसी हालत हो गई है कि वो बहुत दूर नहीं चल पाता क्योंकि उसके पेट में चोट लगी हुई है। वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम बच निकलो, मैं उस भूत से निपट लूंगा। पर सुमी
नहीं मानती और कहती है कि तुम कितने दिनों से ये रिंग ले घूम रहे हो, अब मुझे प्रपोज करो और ये रिंग पहना दो, मुझे तुमसे शादी करना मंजूर है। पर जेपी उसे आखिरी बार हक करके उसे दूर धक्का देता है और एक नुकीले पत्थर से अपने सीने में वही सिंबल बनाता है जो कि कैन के पिता ने अपने सीने में बनाया था। ऐसा करके जेपी अपनी जान की बलि देकर सुमी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक बढ़िया सा ट्विस्ट रिवील होता है कि जब अनवी नीचे गिर गया था और जेपी फोन करने के बहाने वहां से चला गया था, तब सुमी ने उस खतरनाक भूत को देखा जो इस पहाड़ पे राज कर रहा है और फिर वो उस भूत के वश में होकर उसकी ओर जाने लगी। ये देखकर अनवी ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सुमी जो अपने वश में नहीं थी बल्कि उस भूत के वश में थी, उसने अनवी को धक्का दे दिया और इसी वजह से अनवी दूसरी ओर गिर गया जहाँ पे उसका सर पत्थर पे लग गया, उसकी मौत हो गई। मतलब उसकी मौत की वजह सुमी थी। इसके बाद सुमी बेहोश हुई और तब जेपी उसे उठाकर पहाड़ से उतार आया और यहाँ पर पता चलता है कि इसी वजह से जेपी ने शुरू से सुमी को इस पहाड़ पर आने से मना किया था। प्रेजेंट में जेपी अपने सीने में वो सिंबल कुरेद रहा होता है। यहाँ से कट करके सुमी को दिखाते हैं जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बिल्कुल ठीक है फिलहाल तो, और कैन का पिता जो बार बार इस टाइम लूप में मर रहा था वो भी बच गया। सुमी और जेपी की बात मानकर वो अपनी पत्नी के पास लौट जाता है। इस तरह सबकी जान बचाकर जेपी ने खुद अपनी जान दे दी। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है। पहले की तरह जेपी, सुमी और अनवी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और उस येलो बैरिकेड के पास पहुंच जाते हैं, पर उसे क्रॉस करने से पहले जेपी के सर पे पानी की एक बूंद गिरती है और वो झट से आंखें खोलता है और यहाँ पर लगता है कि वो फिर से पास्ट में चला गया है। इन सारी मुसीबतों की वजह ये थी कि अनवी इन्हें उस येलो बैरिकेड पे लेके गया। इस बार भी वो इन्हें उस बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए उकसाता है, लेकिन जेपी उससे विनती करता है कि भाई हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। अनवी भी मान जाता है और वो नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जेपी सुमी को जिंदा देखकर बड़ा खुश होता है और गले लगा लेता है। अनवी की समझ में नहीं आता कि मैं सुमी का बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन ये इतने प्यार से उसे हक क्यों कर रहा है, पर वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और तीनों कार में वहां से निकलते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। असल में ये एक खास पहाड़ है जहाँ पे कई मिस्ट्रीज हैं, कई आत्माएं हैं। इस वजह से जब जेपी ने सुमी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी तो पहाड़ ने उसकी बलि स्वीकार की और सुमी की जान बख्श दी। लेकिन इस पहाड़ ने जेपी को भी एक और जीने का मौका दे दिया और उस मौके की बदौलत ही जेपी और उसके फ्रेंड्स पहाड़ से बचकर जा पाए। थोड़ा बहुत घुमावदार थी मूवी दोस्तों, लेकिन क्या करें, ऐसी ही थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।